हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं बीकॉम ऑनर्स का टीचर और आज मैं आप सभी को नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्योरी समझाने जा रहा हूं। नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्योरी क्या होती है वो मैं आपको डीपली एक्सप्लेन कर देता हूं। आप चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कह रहा है इस थ्योरी को माइकल पोर्टर ने प्रपोज किया था। इस थ्योरी को बनाया किसने था? माइकल पोर्टर ने, और 1990 के अंदर इस थ्योरी को बनाया था। इस थ्योरी को इन्हीं के नाम पे रख दिया गया, पोर्टर डायमंड थ्योरी के नाम से, क्योंकि इन्होंने कुछ 4 फैक्टर्स दिए थे। और वो 4 फैक्टर क्या थे वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इस थ्योरी के अंदर बताया गया था कि अगर कोई कंट्री अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहती है, एक्सपोर्ट या फिर इकोनॉमी बढ़ाना चाहती है, तो कुछ 4 फैक्टर पे डिपेंड करती है। जैसे न्यू ट्रेड थ्योरी के अंदर बताया गया था कि अगर कोई कंट्री एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहती है तो 3 फैक्टर को यूज़ करना पड़ेगा। इस थ्योरी के अंदर 4 फैक्टर दिए गए, और 4 फैक्टर क्या थे? पहला फैक्टर था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब वो प्रोडक्ट ज़्यादा क्वांटिटी में किसी कंट्री के अंदर प्रोड्यूस हो, और क्वांटिटी के साथ साथ अच्छी क्वालिटी का भी हो। इट इंक्लूड्स इनपुट्स विच आर नेसेसरी फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। एग्जांपल नेचुरल रिसोर्सेज एंड लेबर। नेचुरल रिसोर्सेज और लेबर अगर किसी कंट्री के अंदर ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल होंगे सो वहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, क्योंकि रॉ मटेरियल नेचुरल रिसोर्सेज से आएगा और लेबर क्या करेंगे? प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पे प्रोडक्ट का प्रोडक्शन फास्टर रेट से होगा। इसीलिए कहते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है किसी भी कंट्री का प्रोडक्शन। और सेकंड है डिमांड कंडीशन। डिमांड कंडीशन मतलब उस प्रोडक्ट का डिमांड कितना है, या फिर कंट्री के अंदर या कंट्री से बाहर उस प्रोडक्ट का डिमांड कितना है, उसी पे डिपेंड करती है कंट्री की इकोनॉमी। तो यहाँ पे बताया गया था कि अगर किसी कंट्री का बहुत ज़्यादा, कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा किसी प्रोडक्ट का डिमांड हो तो क्या होगा? यहाँ पे उसकी सेल्स बढ़ जाएगी। थर्ड है पॉइंट है स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर एंड राइवलरी। स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर एंड राइवलरी का मतलब है यहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट की सेल करने की क्या स्ट्रेटजी है और क्या स्ट्रक्चर बना रखा है उस प्रोडक्ट के बारे में, कि उस प्रोडक्ट की कैसी स्पेसिफिकेशन, क्या क्वालिटीज़, और कैसे उस प्रोडक्ट को बेचा जाएगा, और कितने उस प्रोडक्ट के कंपटीशन है मार्केट के अंदर, कितने कंपटीटर है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट जियो प्रोवाइड करता है, एयरटेल, जी, और एक और है वोडाफोन और आइडिया, है ना। ये तो मिक्स हो गया अब। सो कई सारे जो हैं इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, तो ये क्या कहला रहे हैं? कंपटीशन। सो कंपटीशन कैसा है उनके बीच में। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिससे क्या होगा, कंट्री की इकोनॉमी डिपेंड करती है। और लास्ट वाला है रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्री, जिसमें बताया गया है कि कोई भी कंट्री अगर कोई गुड्स प्रोड्यूस कर रही है सो वो कुछ रॉ मटेरियल्स की मदद से प्रोड्यूस करेगी। तो कुछ रॉ मटेरियल्स उसी की कंट्री के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, और कुछ जो है वो दूसरे देश से मंगाता है। और अगर दूसरे देश से मंगा रहा है तो उसकी सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज़ कैसी हैं, उसको कम रेट पे वो प्रोडक्ट अवेलेबल करती है कि नहीं करती, और साथ ही साथ उसकी सप्लाई टाइम पे टाइम होती नहीं होती। तो सपोर्टिंग इंडस्ट्री जो होती है तो वो कैसे उसके साथ कोऑर्डिनेशन करती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिस पे क्या है, नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्योरी बताई गई थी, जो कि माइकल पोर्टर ने दी थी 1990 के अंदर। और इस थ्योरी के अंदर 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर बताए गए जिस पे प्रोडक्शन डिपेंड करता है। तो मैंने आपको पूरी थ्योरी समझा दी है। इसके नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो के नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।